हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को। इसमें हमने 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमको क्या बताना है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। यानी कि हमें यहाँ पे बताना है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है ना, उनका नंबर बताना है कि ये फिगर्स में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके सभी फिगर्स को देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फिगर की। तो जो हमारा पहला फिगर है, इसमें क्या दिया गया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, यानी कि यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमको इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है और देखेंगे कि हम इसमें कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है ए, और चलो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। जो ट्राइंगल हमारा कैसा होगा, तो वो होगा प्यारे बच्चों इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए जरा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ट्राइंगल में आप देखिएगा, सभी साइड्स क्या है प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि बराबर है। ओके, इक्वल है। तो अब जो हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, इसमें हम लोग कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इसमें सभी साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। यानी ये जितना है उतना ही ये भी है, और ये जितना है, मतलब तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब सोचो हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा यहाँ से बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से बनेगा कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल बनेगा, ये वाले वर्टेक्स से बनेगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल है ना, तो ये जाकर के यहाँ पर मिलेगा। ओके, थोड़ा सा मतलब ट्राइंगल मैंने सही नहीं बनाया क्या, मैं जरा दूर से देखती हूँ। हाँ, ये ट्राइंगल को मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ। लो भैया, अब देखो ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल जैसा दिख रहा होगा, है ना। तो पहला जो हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है ना प्यारे बच्चों, वो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ये वाले वर्टेक्स से बन जाएगा। फिर दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री हम कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री ना हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं। इसका कलर मैं बदल देती हूँ, लीजिए मैंने इसको व्हाइट कर दिया। ठीक है, देखो ऐसा करने से क्या होगा, अब ध्यान से आप लोग समझते रहिए। देखो, इस ट्राइंगल का आधा पार्ट जो है वो इस साइड चला गया, आधा हिस्सा जो है प्यारे बच्चों वो इस साइड आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इस वाले वर्टेक्स से। ओके, यानी कि टोटल 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, किसके अंदर, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे कि देयर आर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लाइन्स ऑफ symmetry in an equilateral triangle। यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला जो सब क्वेश्चन दिया गया था उसको कंप्लीट कर लिया और प्रॉपर्ली हमने यहाँ पे ड्रॉ करके भी समझा। अच्छा, इसके अलावा और भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन सकते हैं क्या, सोचो जरा। तो ऐसे तो कतई नहीं बनेगा, क्योंकि इधर तो देखो ऐसा वाला पार्ट है और इधर हमारा ऐसा वाला पार्ट है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, और ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, ऐसे भी नहीं बन सकती। ठीक है, तो कैसे बन सकती है, जैसे बन सकती है वैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के बता दिया है। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले फिगर की, यानी कि बी की। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर में किसकी बात की जा रही है, आइसोसेलियस ट्राइंगल की बात की जा रही है। आप देख सकते हो दोस्तों, किसकी बात की जा रही है, आइसोसेलियस ट्राइंगल की। तो आइसोसेलियस ट्राइंगल हम किसको कहते हैं, तो वो ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हो और तीसरा वाला साइड क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे ट्राइंगल बना करके दिखाती हूँ, देखिएगा, ये लीजिए, यहाँ पर मैंने ये ट्राइंगल बना लिया है। अब इस ट्राइंगल में मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें ना ये 2 साइड्स आपस में इक्वल है, बाकी ये वाला जो साइड है ना वो अलग है। जैसे मान लो अगर ये वाला साइड है 3 सेंटीमीटर का, तो ये भी है 3 सेंटीमीटर, बाकी ये है हमारा ओनली 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आइसोसेलियस ट्राइंगल का मतलब यही होता है। अब सोचो जरा कि आइसोसेलियस ट्राइंगल में हम लोग कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कह रहे हो कि ऐसे ड्रॉ कर दो, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि देखो ना, ये है हमारा आइसोसेलियस ट्राइंगल, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने ड्रॉ किया तो इधर मुझे ज्यादा पार्ट दिखाई दे रहा है ट्राइंगल का और इधर कम पार्ट दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल था। ठीक है, यहाँ से जब हमने इसको बांटा था तो इधर जितना हिस्सा था उतना ही इधर भी था, यानी ये आधा आधा डिवाइड हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें तो ऐसा हो नहीं रहा। और ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ से भी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना प्यारे बच्चों, वो नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हो सामने से ही पता चल रहा है कि इधर ज्यादा पार्ट है, इधर कम पार्ट है, यानी कि ये भी हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कहाँ पर बनेगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, ये वाली साइड ये वाली साइड दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। तो इसीलिए जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, कुछ इस प्रकार से बनेगी, यानी इस वाले वर्टेक्स से। ये जो हमारा वर्टेक्स है ना दोस्तों, आप देख सकते हैं, यस,
यहाँ से हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना पड़ेगा। रुको मैं अच्छे से ये लाइन को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छे से लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये लीजिए, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, बात समझ में आई आप सभी लोगों को, देख सकते हो। तो देखो अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों है, क्योंकि इस लाइन के इस साइड जितना पार्ट है उतना ही हिस्सा इस साइड भी है, इसीलिए ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम लोग कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, खाली बस एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि देयर इज ओनली वन line of symmetry, only one line of symmetry in an isosceles triangle, ठीक है, in an isosceles triangle। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सवाल की। तो आइए बच्चों थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो थर्ड फिगर हमारा क्या दिया गया है, आप जरा समझते हैं। थर्ड फिगर मतलब सी। देखो सी में क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं, अ स्केलिन ट्राइंगल। यानी अब हमको कैसा ट्राइंगल लेना है प्यारे बच्चों, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी साइड आपस में इक्वल रहेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि हमारा जो ट्राइंगल है ना प्यारे बच्चों, वो कैसा बनेगा, अब मैं आपको बना के बताती हूँ। तो हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ट्राइंगल की ये एक साइड हो गई, ओके जी। फिर ये हमारी ट्राइंगल की दूसरी साइड हो जाएगी। देखो यहाँ से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये ट्राइंगल की दूसरी साइड है, रुको, ठीक, ये देखो ये कहीं और जा रहा है, और ये ट्राइंगल की तीसरी वाली साइड है, ठीक है। तो इसमें कोई भी साइड ना आपस में इक्वल नहीं है, बराबर। तो अब बताओ कि इसमें हम लोग कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, आप सोचिए जरा। तो अगर आप कहोगे कि ऐसे ड्रॉ कर दो, तो देख लो आपको बराबर दिख रहा है, जो इधर है वो इधर है क्या, नहीं है। अच्छा आप कहोगे अच्छा ठीक है ऐसे ड्रॉ कर लो, तो क्या ऐसे देखने में बराबर दिख रहा है, जरा बताओ मुझे, ऐसे देखने में बराबर दिख रहा है, नहीं। तो यहाँ से ड्रॉ करके देखो, यहाँ से भी देखो, कहाँ इक्वल आपको दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमको कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जीरो, देयर इज जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। जीरो बोलो या फिर नो बोलो, दोनों का मतलब सेम है। लाइन ऑफ सिमेट्री सही लिखा है ना, सिमेट्री इन स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से देख लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं आगे। तो आगे चलेंगे और बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि डी की। तो डी में कौन से फिगर की बात की जा रही है, जरा हम देख लेते हैं। तो डी में बच्चों बात की जा रही है स्क्वायर की। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो आइए प्यारे बच्चों मैं ना यहाँ पे स्क्वायर बना देती हूँ, ठीक है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है बता दो जरा, इसके चारों साइड्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो चारों के चारों साइड्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है। दिख रहा है ना आप सभी लोगों को पूरा के पूरा, चारों के चारों साइड्स यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दूं तो हाँ देखो सब कुछ हमने कॉन्ग्रुएंट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं बराबर। तो अब देखो ये जो हमारा क्या होता है स्क्वायर होता है, इसके अंदर कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से हम लोग बना सकते हैं बीचों बीच से, इसका जो बीच वाला पार्ट होगा, देखो बीच वाला पार्ट यही होगा ना, यस। देखो बीच वाला पॉइंट यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। और दूसरी लाइन हम लोग यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं, बीचों बीच से हमें ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। चलो ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ कर दी, और तीसरी कहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखो डायगोनल से भी तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ की जा सकती है, ओके। देखो यहाँ से ये डायगोनल से, फिर और यहाँ से भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाले डायगोनल से भी, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये वाले डायगोनल से भी हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि एक स्क्वायर के अंदर कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिलेंगे, तो टोटल हमको मिल जाएंगे 4, ठीक है। देखो 4, एक तो वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, ओके।
और फिर ये 2 डायगोनल्स वाले, यानी कि टोटल 4 हो गए। मतलब स्क्वायर में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं? तो 4 होते हैं। बात समझ में आई आप सभी लोगों को? अच्छे से इसको प्रैक्टिकल करके समझोगे ना, आपको समझेगा। देखो बच्चों, ये हमारा स्क्वायर है, तो यहाँ से हमने ड्रॉ किया जब लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये इधर आ गया आधा हिस्सा इधर आ गया। फिर उसके बाद हमने ऐसे ड्रॉ किया तो आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर, ठीक है। और डायगोनल से जब हमने ड्रॉ किया तो भी तो आधा हिस्सा इधर गया, आधा हिस्सा इधर गया, ठीक है। और फिर यहाँ से जब हम ड्रॉ करेंगे तो भी तो आधा आधा बच जाएगा, है कि नहीं? यानी कि इसमें टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर। तो यहां पर हम लिखेंगे कि देयर आर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर, ठीक है, इन अ स्क्वायर। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी सुलझा लिया है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों रेक्टेंगल की। तो आओ जरा हम रेक्टेंगल की चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, बराबर। आइए, रेक्टेंगल मतलब ई इसमें दिया है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आपका कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ओके। तो इसमें एक लेंथ होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों? ब्रेथ होता है, बराबर। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो देखो रेक्टेंगल में हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? तो यहाँ पे डायगोनल वाले लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी क्या? तो डायगोनल वाले तो नहीं बनने वाली, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा रीजन बताती हूँ, सुनो ध्यान से। देखो बच्चों, अगर आप ऐसे सोच रहे कि आप ना ऐसे बना दो, तो ऐसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? कम है, ओके। पूरा डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना। और यहाँ पे क्या आप चेकआउट करोगे, ठीक है। और मैं आपको देखो, अगर हम इसको इस साइड लेकर के आएंगे, ये वाला हिस्सा इसको इस साइड लेकर के आएंगे, तो पूरा ये इसको ओवरलैप नहीं करेगा, ओके। समझ में आ रहा है? आप ना एक कागज का टुकड़ा लेना, ठीक है, और वो स्क्वायर शेप का काटना, और फिर ना आप उसको डायगोनल से मोड़ करके देखना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, यानी कंप्लीटली एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर नहीं करेगा, ओके। इसीलिए हम डायगोनल से तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ कर सकते, तो फिर कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे एक बीच से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, एक तो वर्टिकली ड्रॉ किया जा सकता है प्यारे बच्चों, देखिएगा बीच, अरे बीच कहाँ है? बीच आ जाओ, देखो बीच यहाँ पे आ रहा है। बीच मतलब मिडिल, ओके। थोड़ा सा मैं इसको सीधा करती हूँ, और ये बीच में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आएगा, जरूर, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। इसका कलर हम ले लेते हैं ये, ओके। तो पहला लाइन ऑफ सिमेट्री ये हमने ड्रॉ कर दिया। आई नो ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, बट मैं इसको सीधा कर दूंगी, ठीक। चलो, फिर दूसरा हम यहाँ से भी बना सकते हैं प्यारे बच्चों। कहाँ से? यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, एकदम बीचों बीच से आपको ये ड्रॉ करना है, देख लो। तो एक रेक्टेंगल के अंदर कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं? खाली बस 2। तो यहां पर हम लिखेंगे कि देयर आर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि रोम्बस की। तो आओ बच्चों, अब रोम्बस के बारे में जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ पूरा के पूरा गायब, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, विच इज एफ, ठीक है। इसमें बात की जा रही है दोस्तों रोम्बस की। तो रोम्बस के बारे में आप सभी जानते हैं ना। रोम्बस में देखो चारों साइड जो है ना वो होते हैं प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से आपका रोम्बस बनता है। मैं आपको रोम्बस बना के बता देती हूँ। देखो, रोम्बस का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें ना चारों साइड्स क्या होते हैं दोस्तों? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जैसे कि हमारा वो स्क्वायर में होता था, ओके। अब आप बोलेंगे अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ये स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता, है ना। स्क्वायर और इसमें डिफरेंस क्या है? तो प्यारे बच्चों डिफरेंस है, मैं आपको बताऊँ क्या डिफरेंस है। देखो, स्क्वायर में क्या होता है कि चारों के चारों जो एंगल्स है ना उनका मेजरमेंट होता है दोस्तों 90 डिग्री का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, वो कितने भी डिग्री का हो सकता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा, बराबर। तो चलो, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस में हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? देखो, आप बोलेंगे ऐसे ड्रॉ कर दो, तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी तो समझना ध्यान से। देखो, अगर ये वाला हिस्सा जो है वो अगर मैं इसके ऊपर लेकर के आऊं, ठीक है, तो ये कैसे आएगा? देखो, एकदम ध्यान से देखो, मतलब
अच्छे से देखो, जैसे यहाँ से ना मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, एकदम सीधी सी लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो ये लीजिए मैं यहाँ से सीधी सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये जाके यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से अगर मैं एकदम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो बाहर आ जा रहा है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। यहाँ से भी देख लो, देखो मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगी तो बाहर जा रहा है, ये लाइन ड्रॉ करूंगी यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर लाइन तो फिर ये अंदर आ रहा है। मतलब अगर आप इसका आधा हिस्सा मोड़ करके इसके ऊपर लेकर के आओगे तो ये कंप्लीटली उस पार्ट को कवर नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनने वाला। आप सोचोगे भैया ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे बना दो, बीचों बीच ऐसे काट दो, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ से जब आप इसकी तरफ आएंगे एकदम परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, ये इधर जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे ये बाहर जाएगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग ऐसे तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते। तो फिर अब तरीका कौन सा है? तो प्यारे बच्चों ये एक तरीका हो सकता है डायगोनल की तरफ से। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ से मैंने ये लाइन ड्रॉ करी तो इधर जितना हिस्सा छूट रहा है उतना हिस्सा इधर भी है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का भी है, देखो हर जगह, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, मतलब ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन सकता है। ओके, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम एक तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ये डायगोनल को ज्वाइंट करके, देखो हाँ ऐसे, ठीक। फिर दूसरे डायगोनल से भी ड्रॉ किया जा सकता है, बराबर, क्योंकि ये भी हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। ओके, मतलब रोम्बस में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं? तो 2 बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे लिखेंगे कि देयर आर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ रोम्बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले सवाल की। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में किसके बारे में बताया जा रहा है जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, जिसमें बात की जा रही है बच्चों पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का शेप कैसा होता है? तो पैरेललोग्राम का शेप जो है ना वो रोम्बस के जैसा ही होता है, बट पैरेललोग्राम में देखो रोम्बस में क्या हो रहा था कि चारों साइड्स हो रहे थे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से इसका शेप होता है, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं कि हमारा जो पैरेललोग्राम होता है इसमें हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब सुनो ध्यान से, बीच से अगर हमने काटा तो सेम चीज रहेगी। देखो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये इधर जाएगा, यहाँ से ड्रॉ किया तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। देखो ये ऐसे जाएगा और यहाँ से ड्रॉ किया तो ये बाहर जाएगा, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। देखो ना सेम टू सेम आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, सेम दिखाई दे रहा है क्या? अगर मैं बीच से इसको काट भी रही हूँ तो इधर कुछ और ही शेप है, इधर कुछ और ही शेप है, दोनों सेम नहीं है, मतलब ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकता। यहाँ से बन सकता है क्या? इधर से भी नहीं बन सकता। देखो ना कहाँ से आपको दिख रहा है, नहीं बन सकता। ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा इमेजिन करो, इसको इसके ऊपर लेकर के जाओगे तो ये कैसे काटेगा इसको, मतलब कैसे उसके ऊपर ओवरलैप करेगा। देखो ये हिस्सा इसके साथ मिलना चाहिए था, बराबर, लेकिन ऐसे पलटोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ रहा है, समझे। तो ये भी हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकता। और फिर और जरा चेक कर लो, क्या यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं? क्या लगता है आप लोगों को? जरा सोचो अच्छे से। मैं ना थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ, रुको। अब सोचो सोचो सोचो, यहाँ से हमने कहा कि लाइन ऑफ सिमेट्री बना दो, ठीक है। मैं यहाँ से एक लाइन खींच देती हूँ और फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, थोड़ा इमेजिन करो, हाँ, इसको हम इसके ऊपर लेकर के आ रहे, तो क्या ये पूरा इसके ऊपर जाकर के ओवरलैप करेगा? सोचो ना अच्छे से। या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, अगर आप पूरा ऐसे परपेंडिकुलर जाओगे तो देखो ये ज्यादा डिस्टेंस है, ये कम डिस्टेंस है, ऐसे करके चेक कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये कम डिस्टेंस है, ये ज्यादा डिस्टेंस है, बराबर। अगर आप ऐसे भी डायगोनल ड्रॉ करते हो इस साइड से भी तो भी यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनेगी। यहाँ पे भी जो ये डिस्टेंस है ना प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे अलग अलग मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम डायगोनल के इधर से भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते पैरेललोग्राम में, जबकि रोम्बस में हम बना सकते हैं। रोम्बस में क्यों बना सकते हैं? क्योंकि चारों के चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, बट इसमें तो अपोजिट साइड से कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, चारों साइड्स थोड़े ना कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारा पैरेललोग्राम है ना, इसमें हमको एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयर इज नो लिख दो या फिर 0, देयर इज 0 लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनली आंसर। ओके, चलो बताओ, कुछ परेशानी, डाउट नहीं ना? चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर की। तो नेक्स्ट फिगर हमारा क्या होने वाला है, जरा देख लीजिए आप सभी लोग। तो अगला फिगर आपका होगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल हमने लिया था क्या? एक मिनट, रेक्टेंगल तो मैं ले चुके हैं ना हम लोग। यहाँ पे हम अच्छा ई तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। देखो भैया, हमारा ध्यान किधर था, हमने कौन सा सॉल्व किया था? एक मिनट रुको। अच्छा, रेक्टेंगल वाला हो चुका है। ओहो, अब आएगा क्वाड्रिलेटरल। देखो मेरा भी दिमाग कहाँ घूम रहा है। हाँ, अब आएगा प्यारे बच्चों हमारा क्वाड्रिलेटरल। हमने ये पैरेललोग्राम वाला कर लिया। ओके, अब हम ये करेंगे, कौन सा करेंगे? हाँ, क्वाड्रिलेटरल वाला करेंगे, ठीक है। अब अगेन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल मतलब वो क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स हो। अब जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ना दोस्तों, वो आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो मैं तो क्वाड्रिलेटरल ऐसे भी बना सकती हूँ। यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है, फिर मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया, कैसे बना दो, बस उसमें 4 साइड्स होने चाहिए। ये लीजिए, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दिया, दूसरी लाइन मैंने ऐसे खींच दी, तो ये बन गया मेरा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल आपका कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी तो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, आप कैसे भी बना दो, ठीक है। यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दो, ये भी तो हमारा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। यानी क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप का हो सकता है, बस ये है कि उसमें कितने साइड्स होने चाहिए? 4 साइड्स होने चाहिए, ठीक है। आप कैसे बना सकते हो? ओके, चलो अब इसमें बताओ कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे तो हमको कुछ भी आइडेंटिकल नहीं दिख रहा, सब कुछ अलग अलग है। ये कहीं और जा रहा है, ये कहीं और, यानी सबका मेजरमेंट अलग अलग है। तो हम यहाँ पे एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है। अच्छा ये बता दो, है? ऐसे बता दो, है क्या? देखो देखो देखो, अगर आप सोचोगे मैं डायगोनल से बना दूं, तो प्यारे बच्चों डायगोनल से भी नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि ये देखो, इधर आपको ज्यादा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इधर कम, ठीक है। यहाँ से अगर आप सोच रहे कि इधर से बना दो, तो ये भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा फिगर है, मतलब क्वाड्रिलेटरल, इसमें भी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों कि देयर इज 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे अगले फिगर की, जो होगा रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो हेक्सागोन कैसा होता है प्यारे बच्चों? ऐसा होता है। ओके, तो इसमें किसकी बात की जा रही थी? मतलब आई था ना हमारा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आई, ठीक है। ये है प्यारे बच्चों आपका रेगुलर हेक्सागोन। ओके, अब ये हेक्सागोन को ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे सभी के सभी साइड्स क्या है प्यारे बच्चों? इक्वल है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ओके, ये रेगुलर हेक्सागोन है ना, इसीलिए। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो देखो, यहाँ पे पहला लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये आकर के इसको यहाँ से मैच होगा। हाँ, थोड़ा ध्यान देना। हाँ देखो, इसमें टोटल हेक्सागोन क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। तो वो क्लोज फिगर जिसमें साइड्स कितने होते हैं? 6। अगर पेंटागन की बात करेंगे तो 5 साइड होगा, ऑक्टागन की बात करेंगे तो 8 साइड होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको फिगर्स के बारे में, पॉलीगॉन्स के बारे में तो पता होगा ही। तो इसमें टोटल कितने साइड से आप जरा देख लो। तो 6 साइड से काउंट करूं मैं, देखो 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। मतलब ये है, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा हेक्सागोन है, ठीक है। और सभी के सभी साइड्स यहाँ पे क्या है? बराबर, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे क्या बनाएंगे? तो हम यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं इसको। देखो ये पहला लाइन ऑफ सिमेट्री बना, हुआ कि नहीं? लाइन ऑफ सिमेट्री देख लो अच्छे से ध्यान से, इधर जितना पार्ट है उतना ही पार्ट इधर भी है। ओके, तो ये पहला लाइन ऑफ सिमेट्री बना। दूसरा हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, यानी इसमें जितने साइड्स है ना उतने लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर बन सकते हैं, ठीक है। अभी आपको समझेगा, डोंट वरी। देखो ये दूसरा बना, काउंट करते जाना मेरे साथ। फिर यहाँ से हम लोग कितना, कौन सा बना सकते हैं प्यारे बच्चों? तीसरा बना सकते हैं, ठीक है। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन चुकी हैं। ओके, हाँ। और हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बना सकते हैं? तो प्यारे बच्चों यहाँ तक की बातें समझ में आ गई कि हमने ये कोने कोने से बना दिया, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब चलो आगे बढ़ते हैं, और हम कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग बीच से भी तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, आधे आधे हिस्सों में। कर सकते हैं कि नहीं बताओ मुझे? बिल्कुल कर सकते हैं। ये लीजिए, आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर। फिर हम लोग यहाँ से भी बीच से एक लाइन खींच करके इसको डिवाइड कर सकते हैं आधे आधे पार्ट्स में। जी हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ से भी बीच से आप लोग एक लाइन खींच दो और आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर दो। लो भैया, हमने कर दिया। यानी कि टोटल कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? तो टोटल 6 ड्रॉ कर सकते हैं। 6 कैसे हुए? देखो 3 तो ये पीले वाले
और 3 थे ग्रीन वाले, देखो 1 2 3, 3 हो गए। ग्रीन वाले कितने हैं 1 2 3, यानी कि ये भी 3 है, तो 3 3 मिला करके हो गया 6, यानी कि 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग बना सकते हैं किसमें, रेगुलर हेक्सागोन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि देयर आर 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ हेक्सागोन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागोन। चलिए देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आओ, ये आ गए हम यहाँ पे, इसको मैं मिटा देती हूँ। चलो हेक्सागोन का हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सर्कल की, यानी कि जी की। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल की बात की जा रही है, तो चलो मैं यहाँ पे ना एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये लीजिए बच्चे, हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देख करके मुझे बताओ कि सर्कल में हम लोग कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सर्कल है ये, सर्कल। ठीक है, तो आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर दो, आपको 2 पार्ट्स तो आइडेंटिकल मिल ही जाएंगे। यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो देखो आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर। ओके, यहाँ से भी हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ से भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है, आप देख लो जरा। फिर यहाँ से भी तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है। यानी सर्कल एक ऐसा फिगर है जिसमें हम लोग इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। यानी सर्कल में इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, इधर से ड्रॉ कर दो, बस कंडीशन ये है कि वो सेंटर से होकर के जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, यानी कि इनफाइनाइट बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट, अरे मिट क्यों नहीं रहा, रुको। देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ सर्कल, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, समझ में आया। तो इसमें टोटल कितने फिगर्स दिए गए थे, इतने फिगर्स दिए गए थे, काउंट कर लो कितने, 3 3 6 3 9 1 10। ठीक है, 10 के 10 फिगर्स में हमने बता दिया कि कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं, और जिसमें नहीं बन रहे थे तो वहां पर भी हमने बताया कि इन फिगर्स में लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये होता है कंप्लीट। अब इसके बाद रह जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब लेक्चर नंबर 4 में मैं सॉल्व करवा दूंगी क्वेश्चन नंबर 8 को, फिर 9 और 10 को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। और इस प्रकार से आपका ये जो एक्सरसाइज है बच्चों ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलो अभी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।